नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज की कुछ अपडेट्स के बारे में हम बात करेंगे। और जो लास्ट वाली जो सेकंड लास्ट थर्ड नंबर की अपडेट है वो तो हिला देने वाली अपडेट है। चलिए साथियों, वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको सारी अपडेट्स यहाँ से मिल जाए। चलिए साथियों, आज हम बात करेंगे मैसेज नहीं आया है अभी तक तो क्या करें, क्योंकि इसके ऊपर भी एक बड़ी चर्चा चल रही है। दूसरी देखिए कि अगर कोई साथी है जिसने ओबीसी या कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाया है तो क्या उसको जनरल में डालेंगे। अगर उसको जनरल कैटेगरी में डालते हैं तो जनरल कैटेगरी को कितना नुकसान होने की चांस है। तीसरी बात हम करेंगे, एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है फेसबुक और इंस्टा पे और आपके जो भी सोशल मीडिया है व्हाट्सएप और टेलीग्राम सब पे वायरल हो रहा है। उसमें यह भी दिखाया गया है कि आपको रीजनल लैंग्वेज उसमें सीखनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे क्या कितना सच है कितना झूठ है और ट्रांसफर होगा या नहीं, उसका भी हम बात करेंगे। और लास्ट है कि अगर हम जल्दी ज्वाइन करते हैं तो हमारे क्या फायदा वहां पे होने वाला है। चलिए साथियों, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम बहुत कीमती है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है तो क्या करें। तो साथियों, मैसेज क्यों नहीं आया आपको मैं बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपकी मेल आईडी है उसमें एक स्पैम बॉक्स होता है, उसी प्रकार से मेल के अंदर एक स्पैम बॉक्स होता है, उसी प्रकार से जो आपका टेक्स्ट मैसेज है, जो आपका टेक्स्ट मैसेज है उसका भी स्पैम बॉक्स होता है। उसके अंदर जाके चेक करिए, 99% चांस है कि आपका मैसेज वहीं पे होगा। आज सुबह भी 2-3 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको मैसेज नहीं आया था। फिर हमने एक वीडियो लाइव चर्चा की थी। लाइव चर्चा में यही बताया गया था कि अपना स्पैम बॉक्स देखो, उसमें आपका मैसेज होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को वहां अपना मैसेज मिल गया। तो साथियों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। स्पैम बॉक्स चेक करो, मैसेज आपको वहां पे मिलेगा। कौन सा स्पैम बॉक्स? मेल का नहीं करना है, जीमेल का नहीं करना है, मैसेज टेक्स्ट मैसेज का करना है। स्पैम बॉक्स होता है उसमें। नए वाले मोबाइल है उनके अपडेट आ गया है। चलो अभी बात करते हैं कि ओबीसी का अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी का नहीं है, ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप सभी को पता है कि उसको जनरल कैटेगरी में डाल देते हैं। तो जनरल कैटेगरी को क्या नुकसान होगा? तो साथियों बताना चाहूंगा, जनरल कैटेगरी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब पूछो कैसे? इसलिए नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसके पास क्या है, ओबीसी का सर्टिफिकेट या कास्ट। ईडब्ल्यूएस का नहीं है। ओबीसी का एग्जांपल देकर समझाता हूं तो ईडब्ल्यूएस वाले अपने आप समझ जाएंगे कि मान लो उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, और उसका सिलेक्शन हुआ है ओबीसी कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में हुआ है? ओबीसी कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब आप बताओ, अगर उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको जनरल में डालेंगे कैसे? क्योंकि उसका सिलेक्शन ही ओबीसी कैटेगरी में हुआ है। मान लो जनरल की मेरिट हम मान लेते हैं कि जनरल की मेरिट 80% है और ओबीसी की है 78। अब उसका परसेंटेज ही 78 बन रहा है तो 80 में जाएगा कैसे? 80 में जाएगा कैसे, है ना। मान लो उसका परसेंटेज जब 78 बन रहा है तो उसको जनरल में अगर डाल भी देंगे तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जनरल की वो पोस्ट खराब भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जनरल की ऑलरेडी कट ऑफ 80% है और उसका बन कितना रहा है? 78 बन रहा है। तो जाएगा कैसे जनरल में? अगर उसको जनरल में कंसिडर करेंगे भी तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जनरल की मेरिट ऑलरेडी उससे ऊपर है। तो जनरल वालों को कोई नुकसान नहीं है। बहुत बढ़िया। अभी एक साथी से बात हुई थी मुझे भी, तो बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जनरल को कोई नुकसान नहीं है। जिसने अपना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाया है उसको कोई नुकसान वहां पे नहीं होने वाला है। और जो बंदा ओबीसी का है उसको अगर मार्क्स ऑलरेडी 80 से ऊपर है तो वो तो ऑलरेडी जनरल में काउंट हो चुका है। ऑलरेडी वो जनरल में काउंट हो चुका है। तो टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है जनरल वालों को। जिसका सिलेक्शन है जनरल में उसकी कोई सीट खराब नहीं होगी, नो टेंशन। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आज की बात है, एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसके अंदर यह कहा गया है कि रीजनल लैंग्वेज आपको सीखनी होगी विद इन 2 ईयर्स। अगर आपने 10th क्लास तक वो रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आपको वो रीजनल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। इसका सच क्या? वो स्क्रीनशॉट सच है? तो साथियों 95% उसकी जो लैंग्वेज है स्क्रीनशॉट की वो सारी देख के मुझे वो स्क्रीनशॉट सच लग रहा है। वो एक्चुअली स्क्रीनशॉट मेरा नहीं है, मुझे कुछ साथियों से मिला है। अभी तक वो पूरी पीडीएफ मैंने नहीं देखी है, बट मुझे वो स्क्रीनशॉट सच लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बात तो है नेक्स्ट वाली, दूसरी बात है EMRS 2023 वाली। तो ये दो बातें हैं, इनको देख के वो स्क्रीनशॉट सच लग रहा है, ठीक है। तो मुझे सच लग रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा, या तो जो जिसने वो स्क्रीनशॉट वायरल किया है या तो वो बहुत माइंडेड है, बहुत ज्यादा माइंडेड है। इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे एक साथी थे सैनिक स्कूल के अंदर, उनका जब सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ था तो सैनिक स्कूल के अंदर लिखा होता है
कि दिस जॉब इज नॉट अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये जो जॉब है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। सैनिक स्कूल की बात बता रहा हूं मैं। और वो क्या होती है, स्टेट सैनिक स्कूल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर होती है। ठीक है, जब उसका ज्वाइनिंग लेटर उसके पास आया तो उसके मौसा जी ने उसको कॉल किया और कहा कि अपना ज्वाइनिंग लेटर भेजो। तो उसका मौसा जी जो था वो कुछ ऑफिसर था, उसको ये लगता था इसका सरकारी नौकरी है नहीं है, चलो देखते हैं। तो उसने पूरा पीडीएफ एडिट करके वो लाइन हटा दी कि दिस इज नॉट अंडर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी उसने पीडीएफ एडिट करके पूरी लाइन हटा दी। यानी या तो जो वायरल कर रहा है या तो वो बहुत ज्यादा माइंडेड है, जिसने पूरी पीडीएफ को क्रिएट किया है। नवोदय वाली जो पीडीएफ है, क्योंकि उसकी जो पीडीएफ की बातें हैं वो नवोदय से मिलती जुलती हैं, या तो उसने नवोदय वाली जो पीडीएफ है, एनवीएस की जो पीडीएफ है, एनवीएस की जो पीडीएफ है उसको एडिट किया है, ठीक है, और हमारे सामने प्रोड्यूस किया है। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा 95% सच हो सकता है। अगर वो माइंडेड बंदा है तब तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी उस पीडीएफ की लैंग्वेज, उन स्क्रीनशॉट की लैंग्वेज देख के ये लग रहा है कि वो पीडीएफ जो है वो सच है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है, यानी आपको रीजनल लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। अब जैसे इस बात को हम सच मानते हैं तो हमारे सामने एक बात आ जाती है कि ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि हमने तमिलनाडु में जाकर तमिल लैंग्वेज सीख ली, अब नवोदय केवी का रूल है कि 3 से 5 साल के बीच में आपका ट्रांसफर हो जाता है। 2 साल आपने तमिल सीखी, आप दूसरे स्टेट में चले गए, अब आपको दोबारा से वहां पे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो क्या गवर्नमेंट आपको बार बार लैंग्वेज सिखाएगी और क्या गवर्नमेंट आपका ट्रांसफर करेगी? तो इस पे डाउट बना हुआ है। यानी अगर ये बात सच है, कौन सी जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है आपके ग्रुपों के अंदर, अगर वो बात सच है तो भाई साहब ट्रांसफर होना मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा चांस है। तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस मामले में, जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक इसको हम नहीं मान सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब तक रोजगार मेला ही नहीं होगा, जब तक रोजगार मेला लगेगा नहीं तब तक अपॉइंटमेंट लेटर कैसे मिल जाएगा? रोजगार मेला के अंदर क्या होगा, अपॉइंटमेंट लेटर सबसे पहले जो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होंगे, जो कैंडिडेट फिजिकली प्रेजेंट हुए हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। ऐसा ट्रेंड रहा है केवी, नवोदय, बीएसएफ, एसएसबी का। तो जब तक रोजगार मेला लग नहीं सकता तब तक फिजिकल कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, और फिजिकल कैंडिडेट्स को हमसे पहले प्रायोरिटी दी गई है, पहले उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसके बाद में जो वर्चुअल वाले हैं उनको मिलेगा। तो लैंग्वेज, अगर उसकी लैंग्वेज देखिए पीडीएफ तब तो वो सच है, वरना या तो वो बहुत ज्यादा माइंडेड है और इस हिसाब से वो झूठ है, और इस हिसाब से भी वो झूठ है। तो 50-50% का चांस है। अगर सच माने तो ट्रांसफर पे दिक्कत आ रही है, और सच नहीं माने तो हमारे लिए सब कुछ सही है, क्योंकि जब तक रोजगार मेला नहीं हो सकता तब तक पीडीएफ जनरेट, जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो किसी को नहीं मिल सकता। अब एक बात और कहूंगा साथियों, अगर वो साथी आपकी जानकारी में जहां से ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, प्लीज एक बार वो पूरी पीडीएफ हमें भेजें ताकि हम देखें कि वो किस पीडीएफ को एडिट किया गया। मुझे उसकी लैंग्वेज नवोदय की पीडीएफ जैसा लग रहा है। नवोदय की जो पीडीएफ है ना, जो अपॉइंटमेंट लेटर की, सेम वैसी पीडीएफ मुझे वो लग रही है। चलिए लास्ट एंड फाइनल बात कर लेते हैं, जल्दी ज्वाइन क्यों करना है, यानी जल्दी ज्वाइन करने का फायदा क्यों है। तो साथियों जल्दी ज्वाइन करने का फायदा 2 बातों पे है। एक तो सीनियोरिटी का फायदा सबसे पहले इसी में आता है। एक तो प्रमोशन, जो आज अभी नहीं होगा, लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं प्रमोशन को। तो प्रमोशन से पहले बात आती है ट्रांसफर, यानी सीनियोरिटी रहेगी आपकी, ठीक है, सीनियोरिटी रहेगी, यानी आप सीनियर बन जाओगे तो आपको ट्रांसफर में वरीयता मिलेगी, ठीक है। पहली बात तो ट्रांसफर में, पहली बात तो ये फायदा है। दूसरी बात, आचार संहिता लग सकती है। अगर आप डिले करोगे तो आचार संहिता लग सकती है। और आचार संहिता क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल मई से शुरू हो रहे हैं। अप्रैल मई जून के अंदर क्या हो रहा है, एमपी के इलेक्शन होने हैं, एमपी के चुनाव होने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, सांसद सदस्य के चुनाव होने हैं। तो आचार संहिता लगने के चांस है मार्च एंडिंग तक। तो जैसे आचार संहिता लग जाएगी, बहुत सारी चीजों पे क्या हो जाएगा, रोक लग जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ज्वाइन करना है साथियों। पहली बात सीनियोरिटी रहेगी तो प्रमोशन और ट्रांसफर जल्दी होगा। और दूसरी बात, आपको क्या होगा, जो आचार संहिता लगेगी तो उसमें किसी भी तरह की दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। आज के लिए साथियों इतनी बातें हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगी मैं आपके लिए पक्की कोई अच्छी खबर लेके आऊंगा। और जितने भी हमारे साथी सिलेक्टेड है उन सभी को बधाइयां हो। मैं टेंशन नहीं देना चाहता साथियों, जैसी बात है दिल में वैसी आपके सामने रखता हूं। मेरी तरफ से कुछ
जोड़ता नहीं हूं मैं साथियों, जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ओके साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके पास ये पीडीएफ मिले, रीजनल लैंग्वेज वाली पीडीएफ, तो प्लीज मेरे व्हाट्सअप करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं एक बार दोबारा दे देता हूं, आपके लिए सदैव मैं सेवा में तत्पर हूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे वो पीडीएफ जरूर भेजना। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।